Hey guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called life processes. लाइफ प्रोसेसेस के हम आखिरी पड़ाव पर हैं. आखिरी पड़ाव पर हम लोगों ने जो आज पढ़ना है दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. और ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बनाया हुआ है. इसको समझाना मेरे को नहीं आता तो बच्चा कहेगा सर आपको समझाने की जरूरत नहीं है, हम ये खुद ही समझ जाएंगे अगर हमें सिर्फ एक वर्ड बताओ, आर्टरी. आर्टरी क्या करती है? आर्टरी हार्ट से ब्लड लाती है और वेन क्या करती है? हार्ट तक ब्लड लेकर जाती है. तो सिंपल सी बात है. सबसे पहले ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो मैंने रेड वाली बनाई हुई है दिस इज रेनल आर्टरी, जो कि हार्ट से लाती है इम्प्योर ब्लड. इट ब्रिंग्स इम्प्योर ब्लड इनटू दीज टू बीन शेप्ड ऑर्गन्स. ये रोंगी या हमारे में पंजाबी में रोंगी बोलते हैं, बीन्स बोलते हैं इंग्लिश में, राजमा की छोटी बहन, विच इज कॉल्ड किडनी. ये आपकी किडनी है और ये किडनी 2 है. ये K1 और ये K2. किडनी उस ब्लड को फिल्टर करती है और साफ ब्लड को ये ऑरेंज वाली जो मैंने नर्व ये बनाई है ब्लड कैपिलरी, ये ऑरेंज वाली दैट इज रेनल वेन को देती है और प्योर ब्लड इज गिवन बैक टू द हार्ट या बॉडी. प्योर ब्लड बॉडी की तरफ चला जाता है. अब किडनी में से जो इम्प्योरिटी निकलती है वो इम्प्योरिटी ये वाली जो पाइप है इसके थ्रू, जिस पाइप को बोलते हैं यूरेटर, यूरेटर के थ्रू कलेक्ट होती है ब्लैडर में. ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है. फिर जब ये भर जाता है तो यहां पर ये मसल्स कंट्रोलिंग द यूरिन होती है. ये जो स्पिंचर मसल बोलते हैं ये हम पे प्रेशर डालने लग जाती है कि ब्लैडर भर चुका है या भरने वाला है. एंड दैट इज द टाइम वी गो यूरेथ्रा के थ्रू हम अपनी बॉडी से यूरिन को निकाल देते हैं. एंड व्हाट इज यूरिन? यूरिन इज एक्सेस यूरिया, सॉल्ट्स, वाटर का कॉम्बिनेशन. कई बार जब हम हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है तब जो हमारा यूरिन आता है दैट इज येलो इन कलर. और कई बार जब हमारी बॉडी में पानी की सही मात्रा होती है देन द यूरिन विच कम्स आउट ऑफ आवर बॉडी इज व्हाइट इन कलर. गर्मियों में जब आमतौर पे स्कूल से आते हैं, स्कूल में गर्मियों में ऑलरेडी पसीना बहुत आता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर कर आके बॉडी में पानी की कमी कहीं ना कहीं स्कूल में हो जाती है और स्कूल का पानी बच्चे आमतौर पे पीते नहीं है. तो उस दौरान बॉडी में पानी की कमी होती है. जब आप घर आते दैट इज द टाइम योर यूरिन कम्स आउट येलो. येलो यूरिन मींस बॉडी में पानी की कमी है एंड व्हाइट यूरिन मींस बॉडी में पानी सही मात्रा में है. द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ मेन ऑर्गन्स. सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ 2 मेन ऑर्गन्स दैट इज 2 किडनीज, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है. सेकंड उन्होंने बोला है 2 यूरेटर्स. 2 यूरेटर्स, 2 पाइप्स होती हैं अगर आपको दिख रहा हो तो. वन ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. ये 5 कंपोनेंट्स हैं. रेनल आर्टरी और रेनल वेन को नहीं बोलेंगे क्योंकि वेन्स तो ब्लड लाती ही लाती हैं. तो एक गंदा ब्लड जो लाती है दैट इज रेनल आर्टरी, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. और साफ ब्लड जो लेकर जाती है दैट इज रेनल वेन. तो अगर एक बार दोबारा बोलूं तो रेनल आर्टरी गंदा ब्लड लाई, किडनी ने उसे प्योरीफाई करा, साफ ब्लड रेनल वेन लेकर हार्ट तक चली गई. गंदगी जो थी वो पतली सी पाइप यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में कनेक्ट हुई और जब ब्लैडर भर गया तो यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो गया. जितने भी प्रोटीन वाले नाइट्रोजीनियस वेस्ट हमारी बॉडी में होते हैं दे आर एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन. एंड यहां पर बात हो रही है द फंक्शन ऑफ किडनी इज टू रिमूव पॉइजनस सब्सटेंसेस लाइक यूरिया एंड अदर वेस्ट, salt and excess water from the blood and excrete them in the form of a yellowish liquid called urine. ये याद रख लीजिएगा. The kidney clean our blood by filtering the unwanted substances present in it. ये सब मैं आपको बता चुका हूं तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. अब वो कहते हैं हाउ डज अ किडनी वर्क. तो किडनी में मैंने यहां लिखा हुआ है मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन. आराम से नेक्स्ट पेज पे आओ. जो ये एक डायग्राम दे रखा है ये एक नेफ्रॉन का डायग्राम है. नेफ्रॉन के डायग्राम को आराम से पहले समझ लो, बिल्कुल आराम से समझ लो. सबसे पहले जो ये आ रही है ये रेनल आर्टरी गंदा ब्लड ला रही है. दिस रेड वाली रेनल आर्टरी इज ब्रिंगिंग द डर्टी ब्लड, जिसका एंड है
ये डर्टी ब्लड जहां आ रहा है दैट इज कॉल्ड, अगर इसको देखें, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये जो गोल गोल सा छाननी सी दे रखी है इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। कोशिश करता हूं, ये जो मैंने हल्का सा येलो कर दिया है, ग्लोमेरुलस का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना इन सच अ वे। अगर आपने लास्ट लेक्चर एंड में सुना हो तो जो छलनी जिसमें चाय छानी जाती है उसमें गंदगी ऊपर रह जाती है और साफ चीज नीचे आ जाती है। ग्लोमेरुलस उल्टा काम करता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट को आगे दे देता है। ऐसे ये जो पाइप बनी हुई है उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट को आगे दे देता है, जिसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल सारा का सारा वेस्ट कैच कर रहा होता है और इस तरफ से ऑरेंज वाले के थ्रू वो जो साफ वाला पार्ट है जो ग्लोमेरुलस ने दिया ही नहीं, वो साफ वाला पार्ट रेनल वेन के थ्रू बॉडी के अंदर वापस आ जाता है। और ये ट्यूब्यूल के थ्रू जो ये गंदे वाला प्रोडक्ट है ऐसे रेनल वेन के साथ चिपके 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 यहाँ चला जाता है, जिसमें यूरेटर के थ्रू यूरिन निकल जाता है। अब एक बार देखना, ये जो बोमेन कैप्सूल का जो एंड है ये ऑरेंज वाले के साथ चिपका चिपका क्यों है? ऑरेंज वाले में साफ ब्लड है और ट्यूब्यूल वाली जो ब्लैक वाली पाइप है उसमें गंदा ब्लड है। वो चिपके क्यों है कि जो ऑरेंज और ब्लैक वाली ट्यूब्स इसलिए चिपकी हुई हैं कि अगर अभी भी ब्लैक वाली ट्यूब में कोई भी काम की चीज हो तो रेनल वेन उसे वापस लेकर बॉडी तक वापस ले जाती है। डबल चेक बोलते हैं इसे, सिंगल चेक नहीं, डबल चेक, कि अगर अभी भी कोई चीज है जो बॉडी के काम आ सकती है वो बॉडी को वापस दे दी जाए। तो ईच किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। वी हैव शोन ओनली वन नेफ्रॉन, इसलिए एक नेफ्रॉन दिखाया गया है ताकि आपको वो हो सके। द फंक्शन ऑफ, अगर आप जरा ध्यान से देखो, मैं आपको वर्किंग थोड़ी सी बताना चाहता हूं, थोड़ी सी वर्किंग पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? वी विल यूज अ हाईली मैग्नीफाइड डायग्राम, ये सब दे रखा है। द impure blood enters the glomerulus, glomerulus spelling sir, glomerulus through renal artery। अब जरा ध्यान से देखना, दिस glomerulus, MRULUS, filters blood, filters blood during filtration, during filtration छानने के दौरान the substances like glucose, amino acids, salts, water and यूरिया, जो प्रोटीन का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, एक्स्ट्रा प्रोटीन का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है दैट इज यूरिया, प्रेजेंट इन द ब्लड, प्रेजेंट इन द ब्लड passes थ्रू, अगर साथ हो तो वो जाएगा बोमेन्स कैप्सूल में। अगर बच्चा देखेगा तो बस एक ग्लूकोज ही है जो हमारे काम की चीज है जो वेस्ट हो रही है, थोड़ा बहुत अमीनो एसिड शायद हमारे काम आ सकते हैं, ये माइंड में आपके चलना चाहिए। When the Bowman's capsule passes through the Bowman's capsule and then enters tubule of nephron, then enters tubule of nephron। ये जो ब्लैक वाली है, ये बोमेन कैप्सूल जो कैच कर रहा है, ये ब्लैक वाली ट्यूब्यूल को वो कर रहा है। अब आगे दी अदर एंड, ध्यान से देख लेना, वर्ड कोई मिस ना हो जाए।
अब आगे तो वो एंड दिखाना है ना, वो में वुमेन्स कैप्सूल प्रेजेंट इन द ट्यूब्यूल। हाँ, नाउ द यूजफुल थिंग्स like glucose, amino acids, etc., etc., are reabsorbed by the blood capillary surrounding the ट्यूब्यूल। जो ऑरेंज वाली ट्यूब है वो ब्लैक वाली ट्यूब के साथ चिपकी हुई है, ताकि वो जो ब्लैक वाली ट्यूब में हमारा काम का जो सामान है वो हमारे पास आ जाए। ओनली अनवांटेड वेस्ट लाइक यूरिया, एक सेकेंड, सॉरी, ओनली अनवांटेड वेस्ट लाइक यूरिया, water and salts remain in tubule, and the this liquid is called urine। जो गंदे वाला पार्ट होता है, the nephron carries urine, the nephron carries the urine in urine collecting duct where it is carried to ureter। आपको आता हो बट आपको वहां लिख कर भी आना है, लिख कर आने के मार्क्स हैं। फ्रॉम यूरेटर ब्लड, सॉरी, द किडनी, द सॉरी द यूरिन, the urine is passed into urinary bladder where it is stored temporarily, ये याद रख लेना, and ultimately passed through urethra, अल्टीमेटली पास्ड थ्रू यूरेथ्रा, ये बात याद रख लेना। एंड नाइट्रोजनियस यूरिया को जो बोलते हैं वो यूरिक एसिड भी बोलते हैं। दिस इज योर, अगर ध्यान से देख रहे हो तो फंक्शन ऑफ किडनी है, दिस इज द फंक्शन ऑफ किडनी, ये बात याद रख लेना। अब भगवान ना करे कि आपकी किडनी, भगवान ना करे आपकी इन द सेंस किसी की भी किडनी फेल हो जाए। समटाइम्स अ किडनी मे स्टॉप वर्किंग, मे स्टॉप वर्किंग मतलब आपके 20 लाख न्यूरॉन्स जब खराब हो जाते हैं या 20 लाख तक न्यूरॉन्स खराब होने की नौबत आ जाती है ड्यू टू इंजरी टू द किडनी या इन्फेक्शन टू द किडनी या हाई ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड शुगर, ये शुगर और बीपी वालों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। और रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो, कोई दिक्कत आ जाए, किडनी का काम ढंग से ना हो जाए, कैन डैमेज द किडनी, दे स्टॉप वर्किंग, एंड व्हेन किडनी स्टॉप वर्किंग दैट इज कॉल्ड रेनल फेलियर। रेनल फेलियर को साफ भाषा में बोलते हैं किडनी फेलियर। और इस प्रोसेस में क्या होता है, कंप्लीट फेलियर ऑफ द किडनीज allow the urea and other waste product
टू बिल्ड अप इन द ब्लड। कंडीशन खराब हो जाती है, दो में से एक किडनी खराब हो, एक काम कर रही हो तो भी काम चल जाता है, तो बहुत दिक्कत होती है। तो द बेस्ट लॉन्ग टर्म प्लान फॉर किडनी फेलियर इज किडनी ट्रांसप्लांट, जो कि आसानी से नहीं मिलती, बहुत मुश्किल होती है। द डैमेज्ड किडनी इज रिमूव्ड बाय अ मैचिंग किडनी donated by a healthy person and is transplanted in its place by surgical operation. If a kidney transplant is not possible due to some reasons, then the patient with kidney failure is treated periodically with a machine called dialysis. अब ये dialysis वाली जो मशीन है, ये डायलिसिस में आपकी बॉडी में से रेनल आर्टरी को कनेक्ट किया जाता है एक मशीन के अंदर। तो रेनल आर्टरी एक एक करके आपकी बॉडी का पूरा ब्लड मशीन में डलवाती है, और हाथ के हाथ वो ब्लड प्योर होता है और रेनल वेन के साथ कनेक्ट होता है, और प्योर ब्लड वापस आपकी बॉडी, आप ही की बॉडी का पूरा ब्लड निकाला जाता है और फिर वापस आपकी बॉडी में डाला जाता है। इट इज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, और आपका बॉडी का ब्लड प्योर हो जाता है। फिर डॉक्टर्स आपको बुलाते हैं, सपोज 20 दिन बाद आना। फिर 20 दिन बाद आप जब आते हो तो सेम प्रोसेस होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, 15 दिन बाद आना, क्योंकि ब्लड जल्दी गंदा होने लग जाता है। फिर डॉक्टर्स कहते हैं हफ्ते भर बाद आना। फिर डॉक्टर्स कहते हैं 3 दिन बाद आना। फिर डॉक्टर्स कहते हैं 2 दिन बाद आना। फिर धीरे 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 ऐसी कंडीशन आ जाती है कि डायलिसिंग मशीन की स्पीड कम हो जाती है, एंड द पर्सन में इवन डाई। द प्रोसीजर यूज्ड फॉर cleaning the blood of a person by separating the waste substance urea is called dialysis। अगर ये नहीं सेपरेट होगा तो यूरिया जहर की तरह काम करेगा और आपकी पूरी की पूरी बॉडी खत्म हो जाएगी। ये बात याद रख लेना। रेनल आर्टरी को कनेक्ट किया जाता है डायलिसिंग मशीन के साथ, और डायलिसिंग मशीन को कनेक्ट किया जाता है रेनल वेन के साथ। ये इम्प्योर ब्लड लाती है, आप ही की बॉडी का सारा ब्लड एक एक ड्रॉप वाइज उतारा जाता है और एक एक ड्रॉप वाइज चढ़ाया जाता है। ये करने के बाद ये 17 अच्छे मिनट्स थे जिसमें हम लोगों ने एक टफ टॉपिक किया है, और फाइनली वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आप लोगों के साथ थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूंगा और देखते हैं फिर क्या होता है। एंड आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। मेरे ख्याल से 16-17 लेक्चर्स इसके हुए हैं, और 16-17 लेक्चर्स को आधे घंटे का भी माने तो 7, साढ़े 7, 8 घंटे का ये थ्योरी हुई है। पूरे साल में कोशिश करना 2 या 3 बार इसकी थ्योरी देख लेना। 2 या 3 बार देख लोगे तो चीजें माइंड में जगह बना लेंगी, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। हाँ, मगर क्वेश्चन आंसर्स जो भी करो लिख कर करना। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।